नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों के बारे में। यह प्रश्न पिछले वर्षों में भी पूछा गया है और इस वर्ष यदि यहाँ से प्रश्न पूछे तो आपको अच्छे प्रकार से लिख कर आना है। मैथ्स की यूनिट 3 और उसकी क्लास 2 यह है, जो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक अच्छे से देख के समझ लोगे। तो सबसे पहला प्रकार आपके सामने है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? तो सिंपल वे में आप ऐसे परिभाषा समझे, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसके 3 आंतरिक कोण होंगे, उनमें से एक कोण होगा समकोण यानी 90 डिग्री वाला, और उसके अलावा जो 2 कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसके आंतरिक कोणों में से एक कोण 90 डिग्री और अन्य 2 कोण कैसे होंगे? न्यून कोण, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा आप यहाँ आकृति में देख रहे हो, एक कोण 90 है और बाकी दोनों एक्स और वाई जो कोण है वो दोनों न्यून कोण हैं। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। अगला आपसे पूछे कि इस बताइए न्यून कोण त्रिभुज क्या है? तो न्यून कोण त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनमें तीनों जो आंतरिक कोण होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री तो आएगा। जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, किंतु तीनों कोण जो होंगे आंतरिक कोण वो तीनों होंगे 90 डिग्री से कम। तो यहाँ जो आपको फोटो में दिखाया गया है, एक कोण 70 डिग्री का है, दूसरा कोण 60 डिग्री का है और तीसरा कोण 50 डिग्री का है। तीनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, किंतु तीनों जो है 90 डिग्री से ज्यादा बड़े नहीं है, तो यह न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगला आपके सामने है अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा कि जिसमें त्रिभुज के अंदर जो आंतरिक कोण होंगे वहां एक कोण तीनों में से कैसा होगा? 90 डिग्री से अधिक वाला होगा। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज बनाया है जिसमें एक कोण 120 डिग्री है, तो बाकी के दोनों कोण जो हैं वह न्यून कोण हो जाएंगे और एक कोण अधिक कोण होगा, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये तो हो गए आपके कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। अब हम देखते हैं भुजाओं की माप के आधार पर कोण के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो पहला त्रिभुज होगा भुजाओं की माप के आधार पर, वह है आपके विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु क्या होगा? विषम मतलब भिन्न भिन्न यानी असमान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की जो माप है वह भिन्न भिन्न हो, तीनों भुजाएं माप में एक समान न हो, वह क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। तो फोटो में आप यहाँ देख पा रहे हैं त्रिभुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, दूसरी 6 सेंटीमीटर है और तीसरी 4 सेंटीमीटर है। तो इससे स्पष्ट यह हो गया है कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हैं, तो यह विषम बाहु त्रिभुज होगा। इसके अलावा दो और प्रकार होते हैं भुजाओं की माप के आधार पर, एक समद्विबाहु, एक होता है समबाहु। समद्विबाहु यानी समान दो भुजाएं होंगी और एक भुजा अलग होगी, यानी वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं जो है माप में समान हो और तीसरी भुजा अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस त्रिभुज में दो भुजाएं जो हैं माप में समान है 5-5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा इनसे अलग माप की है जिसकी माप 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान है माप में, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यदि हम ऐसे त्रिभुज की बात करें जिसमें भुजाओं की जो माप है वो तीनों समान हो, यानी तीनों भुजाएं एक माप की हो, तो वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 7-7 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं हैं, तो यह तीनों भुजाओं वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समबाहु त्रिभुज में एक और खास बात ये होती है कि समबाहु त्रिभुज जो है न्यून कोण त्रिभुज का एक उदाहरण है, जहाँ तीनों कोण 7-7 डिग्री के होते हैं, यानी आंतरिक कोण जो है 90 डिग्री से छोटे हैं और तीनों का मान फिक्स है, कितना कितने डिग्री होता है? 60-60 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि त्रिभुज के 6 प्रकार कौन-कौन से हैं। तीनों कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, और भुजाओं की माप के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क अवेलेबल करवा दी जाती है, तो आप उसे वहां से देख लीजिएगा।